नमस्कार दोस्तों, दिव्य वास्तु यात्रा में आपका स्वागत है। आप सभी प्रसन्न रहें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। आज बात करेंगे उन 4 पेंटिंगों के विषय में जो आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। वास्तु का एक बहुत बड़ा संबंध है उन सिद्धांतों से कि घर में चाहे सकारात्मक एनर्जी वाली चीज़ ना हो, लेकिन कभी भी नकारात्मक एनर्जी वाली चीज़ तो होनी ही नहीं चाहिए। जब नकारात्मक एनर्जी हटती है तो निश्चित रूप से अपने आप जो भी रेमेडी होती हैं सकारात्मक एनर्जी को लाने के लिए, वास्तु को सही करने के लिए, वो कई गुना लाभ आपको देती हैं। और याद रखें मेरे दोस्तों कि किसी भी नकारात्मक चीज़ का असर आपके मन पर पड़ता है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मन आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, फिर आप वैसा ही एक्ट करने लग जाते हैं, वैसे ही आपके डिसीजंस होने लग जाते हैं और धीरे धीरे करके आपके घर में चाहे संबंध हो, चाहे व्यापार हो, चाहे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा हो, इम्बैलेंस होने लग जाती है। तो इन बातों का खास ख्याल रखें। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। वो 4 तस्वीरें कौन कौन सी हैं। पहली तस्वीर के विषय में बात करते हैं। कभी भी किसी भी स्थिति में युद्ध से संबंधित तस्वीर अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। मैंने बहुत बार देखा है, और जब हम किसी घर पर जाते हैं तब भी महाभारत से संबंधित तस्वीरें बड़े अच्छी तरीके से फ्रेम्ड करके अपने घर में लगाई जाती हैं। ये तस्वीरें आपकी भावनाओं को समाप्त करने वाली होती हैं। ये तस्वीरें हिंसा को प्रोत्साहित करती हैं। ये तस्वीरें ईर्ष्या से लेकर सभी अवगुणों का वाहक होती है। आपके मन पर भी इसका प्रभाव डलता है और आप वैसा ही एक्ट करने लग जाते हैं, ये आपको पता भी नहीं लगता। इसलिए कभी ना लगाएं। दूसरी तस्वीर के बारे में आपको बताता हूँ। कभी भी डूबते हुए जहाज की तस्वीर आपको अपने घर में नहीं लगानी चाहिए, और कहीं अगर आपको दिखती है तो वहाँ से नज़र भी हटा लेनी चाहिए। डूबते हुए जहाज की तस्वीर आपके व्यापार को भी डुबो देती है। यह आपके घर में पैसे की ग्रोथ को कम कर देती है। यह आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। इसलिए किसी भी हालत में इसको अपने घर पर ना लगाएं। अब तीसरी तस्वीर के बारे में बात करते हैं। तीसरी तस्वीर है शिव का वो रूप जो नटराज के रूप में होता है, तांडव का रूप। वो बहुत सारे लोग लगाते हैं और ये सबसे गलत चीज़ है, क्योंकि ये विनाश का प्रतीक होता है। इसके माध्यम से विनाश होता है। तो उसी तरह की ऊर्जा, उसी तरीके से विध्वंस वाली ऊर्जा निकलती है और ये आपके घर में किसी न किसी रूप में हानि का परिणाम देती है। और ये परिणाम फिर कितना नकारात्मक आपको कर देता है, इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए इस कभी भी तस्वीर को ना लगाएं। और अंत में चौथी, कई लोग मॉडर्न आर्ट के नाम पर कुछ ऐसी तस्वीरें लगाते हैं जिनका कोई आकार प्रकार नहीं होता है, जिनकी कोई शेप नहीं होते हैं, और कई बार तो उनमें कोई फेस भी नहीं होता है। इस तरह की तस्वीरें आपको अनिर्णय की स्थिति में लेकर जाएंगी, आपको अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देंगी। आप जो काम करेंगे आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आपके काम का उद्देश्य क्या है। जैसे उस तस्वीर में उद्देश्य पता नहीं रहता है और अंततः आपका परिणाम शून्य हो जाएगा। आप हमेशा कन्फ्यूजन और भ्रम में रहेंगे। इसलिए कभी भी इस तस्वीर को मॉडर्न आर्ट के नाम पर ना लगाएं। तो दोस्तों, जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसका सीधा उद्देश्य यही है कि तस्वीरें आपके ऊपर असर डालती हैं और हमें अपने घर पर उस असर को समाप्त करना है। इसलिए इस प्रकार की तस्वीरों को अभी हटा दें। सकारात्मक रहें, सकारात्मक सोचें, अच्छी चीज़ देखें, अच्छी चीज़ों से इंस्पायरेशन लें और फिर आप देखेंगे कि आपके घर में कितना अच्छा वातावरण होगा।